हे मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी काली माता बोल रही हूँ। डरो मत मेरे बच्चे, मैं वही हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे चारों ओर, हर क्षण तुम्हारे साथ। जब तुम्हें अंधकार घेरे, जब रास्ता धुंधला लगे, जब अन्याय से मन व्याकुल हो, तब मेरी पुकार करना। मैं अंधकार में उजाला हूँ, विनाश में नवसृजन हूँ, और तुम्हारी आत्मा की वह शक्ति हूँ जो कभी नष्ट नहीं होती। मुझे लोग उग्र रूप में जानते हैं। मेरी जिह्वा बाहर है, मेरे हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं, मेरे पैरों तले राक्षस दबे हैं। पर क्या तुम जानते हो, यह रूप डराने के लिए नहीं है, यह रूप तुम्हारे लिए है, तुम्हारे रक्षण के लिए, तुम्हारी मुक्ति के लिए। मैं वो हूँ जो असत्य का नाश करती हूँ, जो अहंकार को मिटाकर प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाती हूँ। बच्चों, संसार में चलना आसान नहीं होता। कभी कभी छल, द्वेष और स्वार्थ की दीवारें रास्ता रोकती हैं। तब तुम सोचते हो कि कहाँ है न्याय, कहाँ है शक्ति, कहाँ है ममता। तब याद रखना, मैं ही वह शक्ति हूँ जो हर अन्याय के विरुद्ध उठती है। लेकिन तुम्हें भी मेरी तरह साहसी बनना होगा। डर से नहीं, प्रेम से लड़ना सीखो। सत्य की राह कभी कभी अकेली होती है, पर वह सबसे शक्तिशाली होती है। मैं तुमसे बलिदान नहीं चाहती, मैं तुमसे भय नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद को जानो, अपने भीतर की देवी को पहचानो। हर स्त्री, हर बालिका, हर माँ में मैं वास करती हूँ। अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं, उन्हें अपनी शक्ति में बदलो। तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी आवाज बनाओ। मैं तुम्हारे शब्दों में गूंजती हूँ, तुम्हारे कर्मों में प्रकट होती हूँ। बच्चों, जब तुम सच्चे मन से किसी की सहायता करते हो, जब तुम किसी के लिए खड़े होते हो, जब तुम अपने डर से ऊपर उठते हो, तब तुम मेरे ही पथ पर चल रहे होते हो। मैं तुम्हारे बाहरी रूप से नहीं, तुम्हारे हृदय की पवित्रता से बंधी हूँ। जो प्रेम करता है, करुणा करता है, वह मेरा सच्चा भक्त है। जब तुम डगमगाने लगो, तो आंखें बंद कर मेरे नाम का स्मरण करना, जय काली माता, और देखना तुम्हारे भीतर कैसी ज्वाला जागेगी। वह ज्वाला तुम्हें हर डर से पार ले जाएगी। मैं केवल मंदिर में नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साहस में हूँ, तुम्हारे निर्णयों में हूँ, तुम्हारे संघर्ष में हूँ। तुमसे बस एक ही वचन चाहती हूँ, खुद से कभी मत भागो। अपनी सच्चाई को थामे रहो। अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तो भी अपने भीतर की आवाज पर विश्वास करो, क्योंकि वह आवाज मेरी ही तो है। बच्चों, यह जीवन एक युद्ध है, बाहर भी, भीतर भी। मैं तुम्हें शस्त्र नहीं देती, मैं तुम्हें विवेक देती हूँ। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ, पर साथ ही देती हूँ सहानुभूति। मैं तुम्हें क्रोध देती हूँ, लेकिन वह जो अन्याय के खिलाफ उठे, न कि निर्दोषों पर गिरे। और अंत में, कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब भी तुम्हारा मन कांपे, जब भी आंखें नम हों, तो बस मेरा नाम लो, मैं वही हूँ, तुम्हारे पास, तुम्हारे मन में, तुम्हारे साथ। जय काली माता। नीचे प्रस्तुत कथा काली माता के दिव्य स्वरूप और उनके एक भक्त के जीवन पर आधारित एक आध्यात्मिक रूप से प्रेरित कहानी है। यह कल्पनात्मक कथा है जो आत्मबल, विश्वास और सत्य के मार्ग को दर्शाती है। शहर के कोलाहल से दूर एक छोटा सा गांव था, मणिकापुर। इस गांव की पहचान न खेतों से थी, न किसी ऐतिहासिक मंदिर से, बल्कि एक बुजुर्ग स्त्री से थी, जिसे सब दादी माँ कहते थे। कोई उन्हें पागल समझता, कोई सिद्ध, लेकिन जिसने भी उनके पास समय बिताया था, वह बदलकर लौटा था। दादी माँ दिन भर काली माता का नाम जपती थी। एक छोटा सा झोपड़ा, जिसके भीतर सिर्फ एक दिया,
एक काली माता की मूर्ति और चारों ओर भभकता हुआ धूप का धुआं। आंखें जैसे गहरी रातों से निकली हों, लेकिन उनमें एक अजीब शांति थी, जैसे सब कुछ देख चुकी हों, सह चुकी हों और फिर भी प्रेम से भरी हों। गांव के लोग अक्सर उनके पास आकर दुख सुख बांटते। किसी की बेटी बीमार होती, कोई बेटा राह भटक जाता, किसी की फसल सूख जाती। सब कहते, दादी माँ, माता से कहो कुछ कर दे। और दादी माँ मुस्कुराकर कहती, माता तुम में ही है, अब सुनो उनकी आवाज। पर उस दिन कुछ अलग हुआ। एक युवक गांव में आया, अरण्य। उम्र यही कोई 22 साल, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर थकान और होठों पर चुप्पी। वह शहर से भागा था, किसी सच से, किसी दर्द से, लेकिन खुद को भी नहीं समझा सका कि क्यों। जब उसने पहली बार दादी माँ को देखा, तो हंसा। ये सब ढकोसला है, उसने कहा। अगर कोई देवी होती, तो इतने अन्याय क्यों होते? दादी माँ ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखा, जैसे कोई आईना हो, और अरण्य उस नज़र से घबरा गया। उसने कई बार गांव छोड़ने की कोशिश की, पर हर बार कोई न कोई अड़चन आ जाती। एक दिन नदी का पुल टूट गया, दूसरे दिन रास्ता भटक गया, तीसरे दिन अचानक पैर मुड़ गया, और फिर चौथे दिन वह खुद ही दादी माँ के झोपड़े के बाहर बैठा मिला, चुप, थका और शायद पहली बार खुद से सवाल करता हुआ। तू भागता किससे है? दादी माँ ने पूछा। मुझसे, अरण्य की आवाज टूटी, मुझसे और उससे भी, जिसे तुम देवी कहते हो। अगर वो होती, तो मेरी माँ अब भी जिंदा होती। मेरी बहन को न्याय मिल जाता। मैं यूं नहीं भटकता। तू गुस्से में है, दादी माँ बोली, लेकिन यह गुस्सा गलत नहीं है। अगर तू इस आग को भीतर रखेगा, तो जल जाएगा। लेकिन अगर इस आग से अन्याय की बेड़ियां तोड़ेगा, तो यही माता की कृपा है। मैं कोई भक्त नहीं हूँ। कौन कहता है कि भक्तों को घंटा बजाना आता हो? जो सच के लिए लड़े, जो पीड़ा से ऊपर उठे, जो डर के बाद भी चले, वो माता का पुत्र होता है। अरण्य को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने वहीं रहना तय किया। दिन बीतने लगे। वह दादी माँ के साथ मंदिर की सफाई करता, पास के बच्चों को पढ़ाता, बीमारों को जड़ी बूटियां बांटता। पहली बार उसे अपने भीतर शांति की झलक मिली, लेकिन वह केवल शुरुआत थी। एक रात अरण्य को एक सपना आया। वह एक गहरे जंगल में था। चारों ओर धुंध थी, और पेड़ों की शाखाएं जैसे उसके शरीर को पकड़ने को बढ़ रही थी। उसके सामने एक अजीब दरवाजा खुला, वहां अंधकार था। और उसी अंधकार से एक रूप प्रकट हुआ, काली माता का। न किवाड़ खुले, न मंदिर, पर वह जानता था, यह वही है। जवा बाहर, हाथों में तलवार, गले में नरमुंडों की माला, पैरों के नीचे पड़ा अंधकार का दैत्य। लेकिन उनके नेत्र क्रोध में नहीं, करुणा में थे। तू क्यों डरा हुआ है, मेरे पुत्र? वो बोली। मैं बहुत टूटा हुआ हूँ। मैंने बहुत कुछ खोया है। जो टूटता है, वही मेरे पास आता है। जो बिखरता है, वही मुझे पाता है। मैं क्या कर सकता हूँ? तू अपना सत्य जान। जो तुझे दिया गया, वही तेरी शक्ति है। जब तू उसे पहचान लेगा, तो तुझे कोई हरा नहीं सकेगा। अरण्य की आंखें खुलीं, पसीने से लथपथ, लेकिन एक नई चेतना के साथ। उसी सुबह उसने दादी माँ से कहा, मैं अब भागूंगा नहीं। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। उसने गांव में युवाओं को संगठित किया, शिक्षा, स्वच्छता, महिलाओं की सुरक्षा पर काम शुरू हुआ। दादी माँ की बातें अब वह खुद लोगों को समझाता, माता किसी मंदिर में नहीं, किसी मूर्ति में नहीं, तुम्हारे भीतर है।
बस उन्हें जगाना सीखो। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। एक स्थानीय बाहुबली गांव की जमीन हड़पने आया, अपने लोगों के साथ, हथियारों से लैस। पंचायत डरी हुई थी, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। दादी माँ बीमार हो चुकी थी, उम्र और तप ने उनका शरीर तोड़ दिया था। अरण्य चुपचाप उनके पास गया। अब क्या करूं माता? दादी माँ ने कमजोर हाथ से उसका माथा छुआ। तू अब स्वयं शक्ति है। डर को पहचान, लेकिन उससे पार निकल। तुझे मेरी जरूरत नहीं, तू अब मेरा स्वरूप है। अरण्य ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने उनका डर नहीं, उनका आत्मबल जगाया। अगर हम चुप रहे, उसने कहा, तो हमारे बच्चों का भविष्य बिक जाएगा। माता हमें बचाने नहीं आएंगी, वे हमें हमारे भीतर शक्ति देकर पहले ही तैयार कर चुकी हैं। बाहुबली आया, पर पहली बार गांव वालों ने बिना हिंसा के प्रतिरोध किया। कैमरे बुलाए गए, मीडिया पहुंची, प्रशासन हरकत में आया। जमीन का फैसला गांव के पक्ष में गया। उस दिन काली मंदिर के बाहर एक नया दिया जला। अरण्य ने अपने हाथों से जलाया और पहली बार उसके होठों से निकला, जय काली माता। दादी माँ उसी रात चली गई, शांत, मुस्कुराती हुई। गांव में शोक नहीं था, केवल आभार था। सालों बीते, मणिकापुर अब एक प्रेरणा बना। अरण्य अब गुरुजी कहे जाते थे, पर वह खुद को सिर्फ एक सेवक मानते। उन्होंने एक स्कूल बनवाया, शक्ति विद्यापीठ। वहां बच्चियों को न केवल शिक्षा दी जाती, बल्कि उन्हें आत्मरक्षा, ध्यान और आत्मविश्वास सिखाया जाता। हर साल काली पूजा के दिन गांव में एक सभा होती। लोग आते, अपनी कहानियां बांटते, और अरण्य बस एक ही बात दोहराते, काली माता कोई डरावनी देवी नहीं है। वह तुम्हारा साहस है, तुम्हारी अस्मिता है, तुम्हारी आवाज है। एक दिन एक छोटी बच्ची उनके पास आई। उसकी आंखों में सवाल था, गुरुजी, क्या सच में काली माता हमारे भीतर है? अरण्य ने मुस्कुराकर कहा, क्या तू डर के बावजूद सच बोलती है? हाँ। क्या तू दूसरों की मदद करती है जब सब चुप होते हैं? हाँ। तो फिर तू ही तो काली माता है। बच्ची की आंखें चमक उठीं। उसी क्षण आकाश में बादल गरजे, जैसे कोई शक्ति मुस्कुरा रही हो। और कहीं दूर एक पुराना मंदिर था, जहां अब कोई मूर्ति नहीं थी, केवल एक दर्पण रखा था। जो भी उसमें झांकता, उसे अपना ही चेहरा दिखता, लेकिन आंखों में एक नई रोशनी होती। वह रोशनी थी माँ काली की। हे मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी काली माता बोल रही हूँ। डरो मत मेरे बच्चे, मैं वही हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे चारों ओर, हर क्षण तुम्हारे साथ। जब तुम्हें अंधकार घेरे, जब रास्ता धुंधला लगे, जब अन्याय से मन व्याकुल हो, तब मेरी पुकार करना। मैं अंधकार में उजाला हूँ, विनाश में नवसृजन हूँ, और तुम्हारी आत्मा की वह शक्ति हूँ जो कभी नष्ट नहीं होती। मुझे लोग उग्र रूप में जानते हैं। मेरी जिह्वा बाहर है, मेरे हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं, मेरे पैरों तले राक्षस दबे हैं। पर क्या तुम जानते हो, यह रूप डराने के लिए नहीं है, यह रूप तुम्हारे लिए है, तुम्हारे रक्षण के लिए, तुम्हारी मुक्ति के लिए। मैं वो हूँ जो असत्य का नाश करती हूँ, जो अहंकार को मिटाकर प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाती हूँ। बच्चों, संसार में चलना आसान नहीं होता। कभी कभी छल, द्वेष और स्वार्थ की दीवारें रास्ता रोकती हैं। तब तुम सोचते हो कि कहाँ है न्याय, कहाँ है शक्ति, कहाँ है ममता? तब याद रखना, मैं ही वह शक्ति हूँ जो हर अन्याय के विरुद्ध उठती है। लेकिन तुम्हें भी मेरी तरह साहसी बनना होगा। डर से नहीं, प्रेम से लड़ना सीखो। सत्य की राह कभी कभी अकेली होती है,
पर वह सबसे शक्तिशाली होती है। मैं तुमसे बलिदान नहीं चाहती, मैं तुमसे भय नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद को जानो, अपने भीतर की देवी को पहचानो। हर स्त्री, हर बालिका, हर माँ में मैं वास करती हूँ। अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं, उन्हें अपनी शक्ति में बदलो। तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी आवाज बनाओ। मैं तुम्हारे शब्दों में गूंजती हूँ, तुम्हारे कर्मों में प्रकट होती हूँ। बच्चों, जब तुम सच्चे मन से किसी की सहायता करते हो, जब तुम किसी के लिए खड़े होते हो, जब तुम अपने डर से ऊपर उठते हो, तब तुम मेरे ही पथ पर चल रहे होते हो। मैं तुम्हारे बाहरी रूप से नहीं, तुम्हारे हृदय की पवित्रता से बंधी हूँ। जो प्रेम करता है, करुणा करता है, वह मेरा सच्चा भक्त है। जब तुम डगमगाने लगो, तो आंखें बंद कर मेरे नाम का स्मरण करना, जय काली माता, और देखना